चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन है पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 8 इज इक्वल टू 0, है ना। इसमें आपको फाइंड करना है p। ठीक है, देखते हैं कि हम लोग इसे कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। आप लोगों ने इसे बचपन में पढ़ा होगा कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं, ना। आप लोग इसे जानते होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से। ठीक है, तो सर एंड मैन हम लोग कोशिश करते हैं इसे सॉल्व करने का कुछ नया तरीका से, है ना। जो आप जानते हैं उसके अलावा क्या तरीका होता है इसे सॉल्व करने का। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं। चलिए सॉल्यूशन, ये हम लोग पढ़ रहे हैं मेथड 1, है ना, मेथड 1। चलिए हमारा इक्वेशन दिया हुआ है पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 8 इंटू 1, है ना, लास्ट टर्म को हम पहले लिख रहे हैं। ठीक है, माइनस 6p इंटू 1, कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस 6p इंटू 1 माइनस 6p ही आ जाएगा, और प्लस पी स्क्वायर को मैंने पी स्क्वायर एज इट इज लिख दिया। ठीक है, चलिए अब यहाँ के बाद से गौर कीजिएगा, इसे मैं थोड़ा सा पुराने कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करना चाहता हूँ। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये कोई अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म है, इस रूप में है, तो वैसे केस में एक्स का जो वैल्यू निकलता है वो निकलता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका इसका, है ना, क्लियर है। भविष्य में हम लोग इसका भी प्रूफ पढ़ेंगे, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। चलिए अब मैं इसे यहाँ यूज़ करना चाहता हूँ, इस चीज़ को मैं उठा के यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ, लेकिन समझिएगा मैं इसे थोड़ा सा ट्रेडिशनल तरीके से और कन्वेंशनल तरीके से थोड़ा सा डिफरेंट तरह से यूज़ करूँगा। चलिए अब इसको जरा इस रूप में लिखने का प्रयास कीजिए, इस रूप में, है ना, इस रूप में लिखने का आप प्रयास कीजिए। तो यहाँ 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। अब देखिए तो जरा इसको ऐसे लिख, समझे हम इसको कि ये हो गया आपका ए कितना है आपका 8, ये हो गया x, 1 क्या है x, है ना, तो ये x स्क्वायर हो गया, है ना, रूप में ए एक्स स्क्वायर, ए क्या हो गया आपका 8 और x क्या हो गया 1, है ना। गौर कीजिए, इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं क्वाड्रेटिक इन क्या, इन वेरिएबल क्या x, क्योंकि x में क्वाड्रेटिक है ना, x का स्क्वायर है, यहाँ पे भी x है, तो आप बोलते हैं क्वाड्रेटिक इन वेरिएबल x। उस तरह से अगर ऐसा रहेगा ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो आप क्या बोलिएगा इसको बोलिएगा क्वाड्रेटिक वेरिएबल। ठीक है, क्वाड्रेटिक इन वेरिएबल क्या y। ठीक है, उस तरह से जेड पी जिस वेरिएबल में चाहे उस वेरिएबल में हम लोग लिख सकते हैं। उस तरह से यहाँ पे गौर कीजिए, ये है ए कितना है आपका 8, देखिए मैं यहाँ साइड में देता हूँ, ए कितना है आपका यहाँ पे 8, है ना, और ये क्वाड्रेटिक है इस रूप में। आप बोलिएगा कैसे, तो गौर कीजिए, ए हो गया आपका 8, ए एक्स स्क्वायर, एक्स क्या माने हैं हम यहाँ पे 1। ठीक है, एक्स क्या माने हैं हम यहाँ पे 1, क्लियर है। चलिए तो ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया इस रूप में, प्लस बी एक्स, तो गौर कीजिए एक्स क्या माना है आपने 1 ना, तो ये हो गया आपका एक्स, देख लीजिए, तो बी कितना हो जाएगा माइनस 6p, यहाँ देते हैं हम, बी कितना हो गया आपका माइनस 6p, है ना, ये पार्ट जो है वो क्या हो गया आपका बी, क्लियर है। प्लस सी क्या है, ये सी कितना है वैल्यू पी स्क्वायर, देख लीजिए, क्लियर है। ये थोड़ा सा आप लोग को लग रहा होगा कि अरे ये तो अजीब सा बता रहे हैं सर, है ना, नए फैक्ट्स को दिमाग में एसिमुलेट करने में ना और डाइजेस्ट करने में वक्त लगता है, लेकिन तो समझने का प्रयास कीजिए ये इस रूप में है कि नहीं, क्योंकि बचपन से आपने देखा है इसी रूप में, हमेशा एक्स में देखा है या हमेशा वाई में देखा है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक को आप लिख रहे हो इन वेरिएबल एक्स, है ना। अब मैं इसे थोड़ा सा ट्विस्ट कर रहा हूँ और ट्विस्ट एंड टर्न्स ला करके मैं ये कर रहा हूँ कि इसमें एक्स जो वेरिएबल है ना, इस क्वाड्रेटिक को हम वेरिएबल में लिखे हैं ना, अब हम वेरिएबल में नहीं, हम इसे कांस्टेंट में लिखना चाहते हैं। ठीक है, अगर मान लें कि हम इसे ऐसे लिख दें a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 और प्लस मान लीजिए कि यहाँ पे 9 है इक्वल टू 0, तो ये भी तो क्वाड्रेटिक ही है ना, x की जगह क्या है 1, तो क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इन, यहाँ वेरिएबल था ना y है, यहाँ पे x है, यहाँ y है, यहाँ पे कांस्टेंट है ना, तो लिखेंगे क्वाड्रेटिक इन कांस्टेंट 1। समझिए इस बात को, ये दोनों तो आप लोग जानते हैं, ये आप लोग के लिए नया है, ये न्यू है। ठीक है, आपको पता है नया पैकेज कहाँ आता है, स्लांटेड ब्लैक बोर्ड चैनल में। देखिए कोई प्रमोट नहीं कर रहा है तो मैं खुद ही प्रमोट कर रहा हूँ, मैं सेल्फ प्रमोशन में बिलीव करता हूँ। एनीवेज हम आगे देखते हैं, तो a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 प्लस 9 इक्वल टू 0। गौर कीजिए यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है 1, यानी क्वाड्रेटिक इन कॉन्स्टेंट 1। ठीक है, उस तरह से कैसे लिख देते हैं हम, -2 का स्क्वायर प्लस b इंटू -2, कोई भी नंबर डाल दीजिए यहाँ पे 12 इक्वल टू 0। अब गौर कीजिए x की जगह क्या है
-2, एक्स का जगह क्या है -2, देखिए तो है ना ए एक्स स्क्वायर, तो ए एक्स स्क्वायर, एक्स का जगह क्या है -2, तो क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग क्वाड्रेटिक इन कांस्टेंट -2, है ना, क्लियर है, टी एन टी है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इन कांस्टेंट क्या है -2, तो समझिए, यानी क्वाड्रेटिक को सिर्फ आप वेरिएबल में नहीं बल्कि आप कांस्टेंट में लिख सकते हैं। और विश्वास कीजिए ये फॉर्म ना मैथ्स को एक नया रूप में देखने में आपको मदद करेगा। जब तक आप ये समझेंगे नहीं ना कि क्या है तो फिर ये मुश्किल होगा, ठीक है। तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, कांस्टेंट में वैसे लिखते हैं, क्लियर है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट था कि पहला मैं क्या सीखा कि किसी भी क्वाड्रेटिक को हम वेरिएबल में लिखते हैं ऐसे, ठीक है, एक्स निकालते हैं ना, जो वेरिएबल में लिख रहे हैं, वेरिएबल किस में लिख रहे हैं, एक्स में ना, तो एक्स निकालते हैं, ठीक है। उस तरह से वाई में लिखे हुए हैं हम, तो वाई निकालेंगे हम लोग उसी फॉर्मूला से, है ना, -b प्लस -√b² -4ac/2a, क्लियर है, ये आप जानते हैं आप लोग। उसी तरीके से अगर कांस्टेंट में लिख रहे हैं आप, ठीक है, गौर कीजिए, यहां आपने वेरिएबल में लिखा है एक्स में, तो आपने एक्स फाइंड किया है। उसी तरह से यहाँ पे कांस्टेंट क्या है 1 ना, तो इस केस में फॉर्मूला क्या लिखेंगे 1 इक्वल टू वही सेम कॉन्सेप्ट -b प्लस -√b² -4ac/2a। क्यों लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई क्वाड्रेटिक इस रूप में हो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जब भी कोई क्वाड्रेटिक इस रूप में हो, उस केस में क्वाड्रेटिक का जो वेरिएबल है ना x, वह इक्वल टू ये फॉर्मूला होता है। उसी तरह से यहाँ पे क्वाड्रेटिक में ये कांस्टेंट है, ठीक है, तो कांस्टेंट इज इक्वल टू भी वही फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो मैंने लिख दिया, क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। अब यही कॉन्सेप्ट को उठा करके ना, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे यूज करूंगा, ठीक है। गौर कीजिए ये क्या है, इट इज क्वाड्रेटिक इन कांस्टेंट, क्या हो गया 1, सोचिए 1 के रूप में है कि नहीं, ए कितना है 8, ax², एक्स की जगह क्या है 1, ठीक है, ax² प्लस bx, कितना हो गया -6p, है ना, इंटू एक्स की जगह क्या है 1 प्लस c तो होता ही है इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो p² हो गया, है ना। तो यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट यूज करें हम लोग, तो क्या नियम है कि कांस्टेंट लिख दीजिए, जो कांस्टेंट है वह इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला -b प्लस -√b² -4ac/2a, क्लियर है। तो आप इसे यूज कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा ये पार्ट को रब कर देता हूँ, ठीक है, चलिए। और आप लोग जब खाली हो तो स्लैंटेड ब्लैकबोर्ड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 इक्वल टू, गौर कीजिएगा माइनस है तो माइनस लिख दिए, b कितना है -6p, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं b की जगह पे -6p, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस है तो प्लस माइनस लिख दीजिए, √b का स्क्वायर, तो b कितना है -6p ना, का स्क्वायर हो गया -4 टाइम्स a कितना है आपका 8, और c कितना है, c है आपका p², ठीक है। इस बात को थोड़ा सा और फोकस कीजिए, तो ध्यान में लाइए कि अच्छा ये क्वाड्रेटिक तो आप लोग पढ़े हैं, इसमें क्या है, ये क्वाड्रेटिक इन कांस्टेंट 1 है, ठीक है। तो जो कांस्टेंट है वह इक्वल टू फॉर्मूला, अगर वेरिएबल हो तो तभी वेरिएबल इक्वल टू फॉर्मूला, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए यहाँ आ गया डिवाइडेड बाई 2a, तो डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए कितना है 8। देखिए मैं सारे के सारे स्टेप्स दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि हर एज का बच्चा, हर एज के लोग जो है ना उसे समझ सकें, ठीक है। बाकी तो आप लोग समझदार हैं ही। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6p प्लस माइनस √6 टाइम्स का स्क्वायर करना है, क्या हो जाएगा 36p² माइनस ये कितना हो जाएगा 32p² डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए है ना 16। चलिए अब सिंपल है सॉल्विंग करना है, तो आप लोग जानते ही होंगे, प्लस माइनस, अब ये 36 माइनस 32 कितना हो जाएगा 4p² डिवाइडेड बाई 16। ये थोड़ा सा मैं तेज सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग जानते हैं, ठीक है। और 1 इक्वल टू 6p प्लस माइनस 4p का रूट कितना हो जाएगा 2p डिवाइडेड बाई 16। क्लियर कहानी, आगे बढ़ते हैं। चलिए इसे मैं यहीं से सॉल्व करता हूँ। तो 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा 6p प्लस 2p डिवाइडेड बाई 16, और दूसरा हो जाएगा 6p माइनस 2p, है ना, माइनस 2p डिवाइडेड बाई 16। क्लियर है। चलिए इसे आगे बढ़ाइए, तो सॉल्व करेंगे। तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 to 8p बाई 16, 8p बाई 16, और दूसरा कितना हो जाएगा 4p बाई 16। देख लीजिए
ठीक है, घबराइए नहीं कि आंसर नहीं आ रहा है, सारी चीज़ें सब कुछ लाएंगे हम वहीं तक लाएंगे जहाँ आप लोग जानते हैं, ठीक है, बस मैं थोड़ा रास्ता डिफरेंट है। चलिए सॉल्व करते हैं जरा इसे। ये कितना हो जाएगा, कट करेंगे 2 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, ठीक है। इसे मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, तो 1 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1 इंटू पी, पी डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा क्या हो जाएगा पी इंटू 1, पी डिवाइडेड बाई 4। देखिए सिंपल है, बेबी स्टेप्स हैं, है ना, बहुत क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट है। चलिए अब सॉल्व कीजिए ये। नाउ 1 इक्वल टू कितना है p बाई 2 एंड 1 इक्वल टू कितना है p बाई 4 है, ठीक है। गौर कीजिएगा हम लोग क्या फाइंड करना है, p, हम लोग को p फाइंड करना है, ठीक है, p, तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 हो जाएगा एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यही आंसर हो गया आपका, ठीक है। तो गौर कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने निकाला p इक्वल टू 2 और p इक्वल टू 4। काफ़ी नया तरीका से बनाया हम लोगों ने, है ना। नहीं समझिए कि क्वाड्रेटिक को ना हम लोग कांस्टेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, काफ़ी नया है, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए कि क्वाड्रेटिक को हम लोग कांस्टेंट में भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। इसे अगर आप अपने ट्रेडिशनल तरीके से बनाइएगा, जो आप पढ़ते आ रहे हैं, उससे भी सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। क्लियर है। इससे पहले कि आप लोग बेचैन हो जाएं, मैं आपको आपके ही तरीके से बनाकर दिखाता हूं कि यही आंसर आता है कि नहीं, ठीक है, जिसे आप चेक भी कर लेंगे, है ना, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। खैर, तो ये हो गया मेथड 1, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। फिर हम लोग मूव करते हैं मेथड 2 की तरफ। चलिए चलिए अब मैं बना रहा हूं मेथड 2, ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन को बनाने का दूसरा तरीका। पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 8 इक्वल टू 0 है, ठीक है, ये आप लोग जानते होंगे कि इसको हम लोग फैक्टराइज कर देंगे, है ना। तो पी स्क्वायर माइनस, ये क्या लिख सकते हैं 4p माइनस 2p, है ना, प्लस 8 इक्वल टू 0। चलिए अब सॉल्व कीजिए इसको, तो ये कितना हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 p माइनस 4 इक्वल टू 0, है ना। चलिए आगे सॉल्व कीजिए, तो p माइनस 4 और p माइनस 2 इक्वल टू 0, और ये आप लोग जानते हैं कि p माइनस 4 इक्वल टू 0 और p माइनस 2 इक्वल टू 0 इम्प्लाई करते हैं p इक्वल टू 2 और 4। देखिए वही आंसर आ गया जो आप पहले फाइंड किए थे, ठीक है। यानी ये तरीका क्या है, ये है मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, है ना, ये आप लोग जानते होंगे, वही तरीका आ रहा है। तो हमने इस क्वेश्चन को 2 तरीके से बना लिया, है ना, फैक्टराइजेशन से बनाया और पहले में क्या है उसको कांस्टेंट बना के हमने ट्रीट किया, ठीक है। चलिए अब इसे बनाने का देखिए मेथड नंबर 3, ठीक है। मेथड 3 जो है ना वो काफ़ी हद तक मेथड 1 की तरह ही बनाएंगे हम, ठीक है, ज़रा गौर कीजिएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए अब इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, -1 का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 8 इंटू -1 का स्क्वायर 8 ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं 6p इंटू -1, क्या फर्क पड़ता है 6p इंटू -1 माइनस 6p हो ही जाएगा, और प्लस p स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। अब गौर कीजिए ये भी वही आ गया, क्या आ गया क्वाड्रेटिक, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कांस्टेंट, ठीक है, ध्यान दीजिएगा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कांस्टेंट -1, ठीक है, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन कांस्टेंट -1, ठीक है। उस तरीके से जब भी कांस्टेंट होता है वो कांस्टेंट इक्वल टू क्या लिखते हैं फॉर्मूला ना, तो -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। सॉल्व कीजिए इसको, तो -1 इज इक्वल टू, चलिए अब यहाँ पे देखिए ए एक्स स्क्वायर इसी रूप में लाना होता है हमको ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, है ना। तो ए हो गया 8, ए कितना हो गया आपका यहाँ पे 8, ठीक है। एक्स की जगह क्या है -1, गौर कीजिएगा जब हमने बनाया था मेथड 1 में तो वहाँ एक्स की जगह क्या था, एक्स की जगह क्या था, एक्स की जगह था वहाँ पे
एक्स की जगह था वहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे क्या है -1। चलिए तो माइनस बी, तो ए हो गया आपका ए 8, एक्स हो गया -1। चलिए प्लस बी कितना हो जाएगा आपका, बी का वैल्यू, तो बी का वैल्यू हो जाएगा 6p, तो बी हो गया आपका 6p। और सी कितना हो गया आपका, सी हो गया आपका p²। ठीक है, चलिए तो माइनस लिख दिए हम लोग -b, तो -b कितना है 6p हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर यानी 6p का स्क्वायर, -4 टाइम्स ए कितना है आपका 8, इंटू सी कितना है, सी है आपका p²। ठीक है, डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, चलिए और सॉल्व कीजिए इसको, तो -1 इक्वल टू -6p प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 36p² और -32p² डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, ये प्लस माइनस है। ठीक है, चलिए इसे मैं जरा रब कर दूं। और इसे मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा -1 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 6p, ये -1 है। ठीक है, 6p -1 है। ठीक है, -1 इक्वल टू 6p प्लस माइनस अंडर रूट, और 36 में से 32 गया कितना हो जाएगा 4p² डिवाइडेड बाई 16 ना। चलिए ये हो जाएगा -1 इक्वल टू 6p प्लस -2p डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। -1 इक्वल टू और 6 + 2 कितना हो गया 8p/16, और ये हो गया आपका 4p/16 है ना। चलिए ये कट जाएगा 2, ये हो जाएगा 4 टाइम्स, यानी -1 इक्वल टू p/2 और p/4 है ना, यानी p इक्वल टू कितना हो गया, कुछ गलती कर दिया क्या, -6p, अच्छा ओ सॉरी -6p है ना, ये माइनस तो छूट गया यहाँ पे, -6p। खैर हाँ, तो -6 + 2 कितना हो जाएगा -4p, और -6p -2 कितना हो जाएगा -8p है ना। चलिए तो यहाँ पे हो गया आपका 1 इक्वल टू p/2 और p/4, p इक्वल टू कितना हो गया 2 और 4। देखिए वही आंसर आ गया जो हम लोग बनाए थे पिछली बार है ना। तो ये समझिए कि हम लोगों ने इसे बना दिया मेथड 3 से है ना, क्वाड्रेटिक एंड कांस्टेंट नंबर 3। तो इस क्वेश्चन को हमने बनाया 3 तरीके से। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए, इसे रब करता हूँ और मूव करते हैं मेथड नंबर 4 की तरफ। ठीक है, तो इसको तो हम लोग इसको बना रहे हैं अब मेथड नंबर 4 से है ना, मतलब इस क्वेश्चन को बनाने का 4th तरीका। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हमारा है। ठीक है, इसे हम ऐसे लिख दें p का स्क्वायर, ठीक है, माइनस, अब 6p को हम ऐसे लिख रहे हैं 2 इंटू p इंटू 3, क्या फर्क पड़ता है, 2 3 6 हो जाएगा, -6p हो जाएगा है ना। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, जो यहाँ 3 लिखे हैं उसी 3 का स्क्वायर को हम ऐड भी कर देते हैं, उसी 3 के स्क्वायर को हम सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, फर्क नहीं पड़ता है। 9 को हम ऐड भी किए हैं और सब्ट्रैक्ट भी किए हैं। गौर कीजिए जो नंबर यहाँ लिखा हुआ है 2p के बाद यहाँ पे उसी को हम ऐड भी किए हैं, उसके स्क्वायर को, और सब्ट्रैक्ट भी किए हैं, कोई दिक्कत नहीं। और +8 हमारा एक्स्ट्रा है, उसको आप लिख दीजिए। ठीक है, जानते हैं आप लोग सब समझते होंगे, हाँ इसको हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर है ना, आप लोग एनसीईआरटी में पढ़ा होगा मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिखने के पीछे इंटेंशन ही हमारा यही है कि इसको हम होल स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट कर सकें, ट्रांसफॉर्म कर सकें है ना, चेंज कर सकें। चलिए तो यहाँ से यहाँ अगर गौर कीजिएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ, तो ये है होल स्क्वायर किसका, p-3 का होल स्क्वायर है ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 टाइम्स p इंटू 3। चलिए और ये पार्ट कितना है, ये हो जाएगा -9 + 8 इक्वल टू 0, यानी अब सॉल्व कीजिए तो p-3 का होल स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। देखिए मैं सारे स्टेप एकदम धीरे धीरे मूव कर रहा हूँ, तो p-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। ठीक है,
चलिए आगे सॉल्व कीजिए। तो p माइनस थ्री इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट वन, है ना, यानी p माइनस थ्री इक्वल टू प्लस माइनस वन, है ना। चलिए वेन p माइनस थ्री इक्वल टू जब वन हो जाएगा, ये इंप्लाई करता है कि p इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, और वेन p माइनस थ्री इक्वल टू जब माइनस वन हो जाएगा, p माइनस थ्री इक्वल टू जब माइनस वन हो जाएगा तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 माइनस वन 2। देखिए सेम आंसर आया ना जो हम लोग पढ़े थे पहले से। तो इस क्वेश्चन को बनाने का हम लोगों ने 4 तरीके से पढ़ा, है ना। समझिए कि हाँ मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से बनाया हम लोग। इस तरीका को क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। क्लियर है, सेम आंसर आया। चलिए अब मैं इसे रब करता हूँ, नेक्स्ट मेथड में पढ़ते हैं। चलिए तो इसे बनाने का अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड नंबर 5। चलिए तो पढ़ते हैं 5। ठीक है, मेथड नंबर 5। ठीक है, देखिए मेथड नंबर 5 बढ़ने से पहले ना आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, ठीक है, तब जाकर के मेथड 5 समझ में आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिएगा, जैसे आपसे हम ये क्वेश्चन कहते हैं कि x प्लस थ्री इक्वल टू लिखा हुआ है आपका, मान लो कि 1, है ना, और कहते हैं आपसे कि फाइंड करिए x। ठीक है, फाइंड कीजिए x। ठीक है, एक तरीका क्या होता है बनाने का इसका, मेथड 1 क्या होता है कि आप इसका x फाइंड करते हो ऐसे, है ना, 1 माइनस थ्री इक्वल टू कितना हो -2, x इक्वल टू क्या बोलते हो आप -2, आंसर बोल देते हो, है ना, ये तो हर कोई जानता है। ठीक है, एक और तरीका क्या होता है मेथड 2। मेथड 2 ये होता है कि हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ये ना, तो पहले क्या कीजिए आप y इक्वल टू एक्स प्लस थ्री का ग्राफ ड्रॉ कीजिए, है ना, x प्लस थ्री है ना, तो पहले आप y इक्वल टू एक्स प्लस थ्री का ग्राफ ड्रॉ कीजिए, ये है स्टेप 1, है ना, स्टेप 1। फिर आप क्या कीजिए कि y इक्वल टू 1 का ग्राफ ड्रॉ कीजिए। ठीक है, जो भी इक्वेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में उसमें पहले लेफ्ट साइड का y इक्वल टू एक्स प्लस थ्री इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए और y इक्वल टू 1 का ग्राफ ड्रॉ कीजिए। ठीक है, और स्टेप 2 जहां पे आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है, ठीक है, जहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है उससे आप ढूंढने का प्रयास कीजिए कि वो कौन सा पॉइंट है, वही आपका आंसर दे देगा, एक्स दे देगा। ठीक है, जरा समझने का प्रयास कीजिए कैसे बनाते हैं, जरा सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। ठीक है, चलिए तो पहले हम लोग y इक्वल टू एक्स प्लस थ्री का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक है, लीनियर इक्वेशन है तो आप लोग जानते होंगे ये चीज़, है ना। तो इसको जरा हम ऐसे मिलाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, x यहाँ y, x अगर 0 पुट करते हैं तो y क्या हो जाएगा 0 प्लस थ्री, 3 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम पुट करते हैं x3, हम अगर पुट करते हैं y0, है ना, y0 पुट करते हैं तो x कितना हो जाएगा -3। ठीक है, सब कुछ जानते हो आप लोग। तो एक पॉइंट क्या मिल गया हमको 0,3, और एक पॉइंट क्या मिल गया -3,0। तो इसका पहले ग्राफ ड्रॉ कीजिए। पहले हम क्या कर रहे हैं स्टेप 1 में y इक्वल टू एक्स प्लस थ्री का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो ग्राफ ड्रॉ कर दीजिए y इक्वल टू एक्स प्लस थ्री का 0,3 मार्क कर लीजिए, पहले ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया। चलिए x 0,3, एक पॉइंट ये हो गया आपका -3,0, -1 -2 -3, एक पॉइंट ये हो गया आपका। ठीक है, 0,3, तो ये ग्राफ जो है ना वो यहाँ से पास करेगा, है ना, ये हो गया आपका ग्राफ किसका, ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू एक्स प्लस थ्री ना, इसका ग्राफ हो गया। ठीक है, ये काम कर लिया हमने स्टेप 1 का। ये भी ड्रॉ करना है ना y इक्वल टू 1 का ग्राफ। चलिए तो y इक्वल टू 1 का ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो y इक्वल टू 1 का ग्राफ कैसे होगा, तो पता है ना कि x एक्सिस है और ये है y एक्सिस। x एक्सिस को ही बोलते हैं y इक्वल टू 0, है ना। तो जो 0 से पास किया तो नाम क्या हो गया y इक्वल टू 0। जो लाइन 0 से पास कर रहा है उसका नाम क्या हो गया y इक्वल टू 0। उसी तरह से जो लाइन 1 से पास करेगा उसका नाम क्या हो जाएगा y इक्वल टू 1। तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया y इक्वल टू 1 का ग्राफ। ठीक है, देख लीजिए, क्लियर है। मैंने क्या कहा कि जब भी इक्वेशन दिया रहेगा तो y इक्वल टू लेफ्ट साइड ग्राफ ड्रॉ कीजिए, मैंने ड्रॉ कर लिया। फिर y इक्वल टू राइट साइड ग्राफ ड्रॉ कीजिए, मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढिए स्टेप 2। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, यही पॉइंट है। ठीक है, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का जो x वैल्यू है, x वैल्यू कितना है इसका -2 ना, वही आंसर होता है। तो आंसर कितना हो गया आपका -2, है ना। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसका जो x वैल्यू है वही आंसर होता है। देखिए तो -2 आया था ना आपका आंसर।
यानी असली में जब भी आप किसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, तो आप ये पता करने की कोशिश करते हैं कि y इक्वल टू लेफ्ट साइड और y इक्वल टू राइट साइड वो दोनों आपस में किस x वैल्यू पर इंटरसेक्ट करता है। y इक्वल टू लेफ्ट साइड यानी ये, y इक्वल टू राइट साइड यानी ये, वो दोनों का दोनों ग्राफ आपस में किस जगह इंटरसेक्ट करता है, इस जगह करता है ना, उसका x वैल्यू कितना है -2, तो वही आपका आंसर आता है। समझे? यानी अभी तक जो आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे उसका ग्राफिकल मीनिंग भी है ना। ये तो हो गया एनालिटिकली आपने सॉल्व कर दिया, लेकिन ग्राफिकली भी आप इसको देख सकते हो कि जो आप सॉल्व करते हो वो एक्स निकलता है, उसका रियल लाइफ में यूज़ क्या है। रियल लाइफ में यूज़ ये है ना कि आप उसको देखोगे, दोनों जो ग्राफ कटेगा उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स वैल्यू, एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो आपका है उसका एक्स वैल्यू। ठीक है, ये सबके लिए ट्रू होता है। आप कोई भी दुनिया का कोई इक्वेशन उठा लो, कुछ भी, जैसे मान लो कि हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, है ना। इसको भी आप सॉल्व करते हैं तो x निकलता है, इसका दो वैल्यू निकलता है -2 और -3। ठीक है, लेकिन असली में जो निकलता है क्या बताता है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 का ग्राफ और y इक्वल टू 0 का ग्राफ दोनों कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, दोनों दो जगह इंटरसेक्ट करेगा, तो इसीलिए निकलता है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इन्होंने क्या सीखा कि जब भी कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो, तो y इक्वल टू लेफ्ट साइड और y इक्वल टू राइट साइड का ग्राफ ड्रॉ कीजिए, और जहां पे वो इंटरसेक्ट करता है उसी का x वैल्यू होता है आंसर। ठीक है, तो इसी चीज को हम यहां पे अब यूज करने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, तो हम इसे रब कर देते हैं। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट कि y इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 8 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, है ना, एंड y इक्वल टू 0 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और दोनों ग्राफ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है उसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का हम लोग क्या लेंगे, x वैल्यू, है ना, उसका क्या लेंगे हम लोग x वैल्यू, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, तो हमको पहले ड्रॉ करना है, एक मिनट, हमको पहले ड्रॉ करना है y इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 8 का ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, देखिए इसका ग्राफ ड्रॉ करने का बहुत सारा तरीका होता है। ठीक है, पर मैं आपको सिखाता हूँ सबसे शॉर्ट तरीका, सबसे फास्टेस्ट तरीका क्या है कि आप देखिए कि पी स्क्वायर के बगल में जो नंबर है वो क्या है, पी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, वो कोफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव है। आप बोलिए सर पॉजिटिव कैसे है, गौर कीजिए, पी स्क्वायर के बगल में क्या है, +1 है ना, पी स्क्वायर के बगल में क्या है, +1 है, पॉजिटिव है। तो याद रखिए जब भी पी स्क्वायर, कोई स्क्वायर का टर्म हो, उसके पहले टर्म क्या हो, +1, कोफिशिएंट क्या हो, +1, तो ग्राफ हमेशा ऊपर खुलता है ऐसे, है ना। इसको बोलते हैं, शेप को बोलते हैं पैराबोला। कौन बोला, पैराबोला। ठीक है, इसके हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक। ठीक है, पर अभी मैं चाहता हूँ कि हमारा डिसीजन जो हो और हमारा जो कॉन्सेप्ट हो वो इस क्वेश्चन सेंट्रिक हो, है ना, इस क्वेश्चन के प्रति सेंट्रिक हो, इसी क्वेश्चन के अगल बगल रिवॉल्व करता रहे, रोटेट करता रहे, है ना, इसलिए मैं कहीं दूर नहीं जा रहा हूँ। खैर, तो ये हो गया, यानी अब सीखा कि पी स्क्वायर का पहले अगर टर्म प्लस है तो क्या होगा, कोफिशिएंट क्या है, प्लस है, तो ऊपर खुलेगा, है ना। ये अगर ऐसे रहता कि y इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर प्लस 8, है ना, आए कुछ भी हो मतलब नहीं है, पी स्क्वायर का पहले क्या है, माइनस ना, तो ये ग्राफ कुछ भी हो इसका ये ऐसे नीचे खुलेगा, है ना, नीचे की ओर रहेगा। ये भी पैराबोला ही है, इसको बोलेंगे अपवर्ड पैराबोला, है ना, अपवर्ड फेसिंग है ना, अपवर्ड फेसिंग, स्काई फेसिंग है, और ये ग्राउंड फेसिंग है ना, इसको बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला, है ना, डाउनवर्ड पैराबोला। इसका ग्राफ ऐसा होगा। ठीक है, तो खैर हम लोग इसको जरा ड्रॉ करना सीखते हैं। यहाँ समझ आ गया आपको, तो इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं पहले। चलिए, तो जरा समझिएगा कि पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 8 का ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 8 का। इतना हमको मालूम हो गया है कि ये ग्राफ कैसे खुलेगा, ऊपर की ओर। ठीक है, चलिए आप क्या कीजिए ना कि इस पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 8 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व कर लीजिए पहले। ठीक है, और दोनों रूट्स निकाल लीजिए। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे, रूट्स निकालेंगे हम लोग, है ना, ये हम पढ़ चुके हैं हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे क्या आएगा, -4p माइनस 2p प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैं कुछ भी स्टेप छोड़ नहीं रहा हूँ ताकि आप लोग को सारा चीज़ समझ में आए, कोई दिक्कत ना हो। तो पी इज इक्वल टू कितना होगा, 2 और 4, सही बना है ना, पी कितना हो गया, 2 और 4। ठीक है, और कीजिए
2 और 4। चलिए अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ग्राफ कैसा होगा, तो इतना हमको पता है कि ऐसा ग्राफ करना है इसको, और इसका ग्राफ क्या करना है, 2 और 4 पे हमको इसका ग्राफ को ड्रॉ करना है। ठीक है, चलिए 1 मिनट। अरे यार आवाज़ आता है ना। P2 और 4, ठीक है, तो 2 और 4 को आप मार्क कर दीजिए। यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, और ग्राफ कैसा है, ऊपर खुल रहा है, ऐसे खुल रहा है ना, तो ग्राफ को आप ऐसे खोल दीजिए। सही बना रहे हैं ना। P2 और 4 आंसर आया भी था इसको सॉल्व किया तो। खैर, तो इसका हम लोग देखें कि P इक्वल टू कितना है, 2 और 4। 2 और 4 का हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। ठीक है, y इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 8 का हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, है ना। एक में मैं चेक कर लूँ, पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 8 इक्वल टू 0 है। हाँ, तो इसका मैं ये कर रहा हूँ, पी स्क्वायर माइनस 4p माइनस 2p। ठीक है, चलिए अब वही काम, तो y इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 8 का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। मैं ड्रॉ कर लिया। और y इक्वल टू 0 ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। तो y इक्वल टू 0 ग्राफ क्या होता है, यही होता है ना, एक्स एक्सिस को ही तो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, y इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, y इक्वल टू 0। क्लियर है। चलिए अब देखिए ना कि y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 8 अभी सीखे ना हम लोग ना। अभी हम लोग सीखे ना इस चीज़ को कि अगर x प्लस 1 इक्वल टू मान लो कि 3 है, यही सॉल्व करना है हमको, तो हम पहले क्या करते हैं, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 और फिर y इक्वल टू 3, दोनों का ग्राफ देखते हैं कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। उस तरह से यहाँ पे y इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 8 का ग्राफ, तो ये हो गया, ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 8 का ग्राफ। उस तरह से y इक्वल टू 0 का ग्राफ, तो y इक्वल टू 0 का ग्राफ क्या है, एक्स एक्सिस। ये दोनों ग्राफ कहाँ कट कर रहा है, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, है ना। तो आंसर कितना हो गया, 2 और 4। तो आंसर कितना हो गया हमारा, P इक्वल टू 2 और 4। ठीक है, ये कौन सा मेथड हो गया, ये मेथड हो गया आपका ग्राफिकल मेथड, है ना, जहाँ पे हम लोगों ने ग्राफ का यूज़ किया। ठीक है, गौर कीजिएगा कि ये मेथड क्या है, ग्राफिकल मेथड। इस चीज़ को ज़रा समझने का प्रयास कीजिए कि हाँ हमने कैसे बनाया है इसको। ठीक है, मिटाएं, रब कर देते हैं इसको। देख लीजिए सब में आंसर वही आ रहा है, ग्राफ से सीखा हम लोगों ने। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाने का हमने 5 तरीका सीखा, अब हम सीखने वाले हैं 6ठा तरीका। ठीक है, इसको बनाने का 6ठा तरीका। ठीक है, मेथड नंबर 6। चलिए क्लियर है। इसको बताने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसका मैं यूज़ करूंगा यहाँ पे। आप लोगों ने पढ़ा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 को रहता है। ठीक है, तो इसका 2 रूट आता है ना, आपने पढ़ा होगा इसे बचपन में कि 2 रूट होता है, अल्फा और बीटा, है ना। हम लोग ये जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स, है ना, यानी इन दोनों का जो सम होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा, इसका वैल्यू क्या होता है, माइनस बी बाई ए, है ना, ये बी बाई ए। ठीक है, बी बाई ए। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, यानी दोनों को गुना करते हैं हम लोग रूट्स को, अल्फा बीटा को, तो वैल्यू क्या होता है, सी बाई ए। ये आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे। ठीक है, उसको यहाँ यूज़ करते हैं हम लोग उस कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे हम लोग मान लीजिए कि 2 रूट्स हो गए यहाँ पे ना। ठीक है, लेट रूट्स आर अल्फा और बीटा। ठीक है, तो हम जानते हैं यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट से कि अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। गौर कीजिएगा यहाँ पे ए कितना है, ए है कितना आपका 1, है ना, बी कितना है, बी है आपका -6, कोफिशिएंट के साथ लिखते हैं बी ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बी क्या लिखते हैं, कोफिशिएंट के साथ, ए भी लिखते हैं कोफिशिएंट के साथ, साइन के साथ मतलब। और सी कितना हो गया, 8। पुट कर दीजिए, अल्फा पर बीटा इक्वल टू क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए, है ना। तो माइनस ऑफ बी कितना है, -6 बाई ए कितना है 1, यानी कितना हो गया 6। चलिए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए, यानी 8/1, यानी कितना हो गया 8। ठीक है, यानी गौर कीजिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना आया, 6, अल्फा बीटा कितना आया, 8। ठीक है, हम लोग क्या फाइंड करना है, पी, है ना। तो गौर कीजिए हम लोग इसको फाइंड करते हैं कि क्या होगा ये। चलिए इससे सॉल्व करें, अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8/बीटा हो जाएगा। ठीक है, इसको लेके इस इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट कर दीजिए, है ना। अल्फा का वैल्यू 8/बीटा प्लस बीटा इक्वल टू कितना हो गया 6। सॉल्व कर लीजिए इसको, 8 प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 6 बीटा
यानी बीटा स्क्वायर माइनस 6 बीटा प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, तो सॉल्व कर दीजिए। तो बीटा स्क्वायर माइनस 4 बीटा माइनस 2 बीटा प्लस 8 इज इक्वल टू 0। चलिए सॉल्व कीजिए इसको, बीटा कॉमन ले लेते हैं। तो बीटा माइनस 4 8 इक्वल टू 0, यानी बीटा माइनस 4 और बीटा माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी बीटा कितना आ गया 2 और 4। ठीक है, बीटा कितना आ गया 2 और 4। चलिए इस पार्ट को रब करता हूं मैं। चलिए इसके बाद यहाँ सॉल्व करते हैं, है ना। तो व्हेन जब बीटा इज इक्वल टू अगर 2 है तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा का यहाँ पुट कर दीजिए। अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा हमारा 8 बाई बीटा है, तो 8/2 यानी कितना हो गया 4 हो गया। और व्हेन बीटा इक्वल टू कितना है, एक और वैल्यू है 4 ना आपका, तो 4 भी रख दीजिए। अल्फ़ा कितना है हमारा 8 बाई बीटा ना, पुट कर दीजिए यहाँ पे, कितना हो गया 2। यानी बीटा जब 2 था तो अल्फ़ा कितना आया 4, और बीटा जब 4 अल्फ़ा कितना आया 2। देखिए 2 ही आंसर आया, इसका 2 रूट है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट होता है, 2 रूट आया क्या 2 4 कहिए, ऐसे कहिए, या फिर कहिए आप 4 2, क्या फ़र्क पड़ता है, यानी आंसर वही आया आपका, है ना, इसका कि 2 और 4। ठीक है, पी का वैल्यू क्या आया, पी का वैल्यू जो है पी स्क्वायर माइनस 6p प्लस 8 इजिकल टू 0 का आपने 2 रूट निकाला है ना, 2 और 4 ऐसे कहिए, ठीक है, या फिर 4 पहले 2 कहिए, क्या फ़र्क पड़ता है, आंसर तो वही है, 2 और 4 ही है। ठीक है, तो ये समझिए कि हाँ ये मैंने फाइंड कर लिया, ज़रा नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, मैं रब कर दूँ इसे। चलिए 36 ठीक है। अब इसे बनाने का मेथड 7, इस क्वेश्चन को बनाने का 7 तरीका। 7 तरीका क्या है, ये तो बहुत आसान है, आप लोग जानते होंगे, है ना, कि ए क्या होता है यहाँ पे 1, बी इक्वल टू क्या है -6, 6 सी कितना है 8, या यूज कर दीजिए। पी इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, तो पी इक्वल टू कितना हो जाएगा -b। ठीक है, 6 सही है, प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर यानी 36 माइनस 4 इंटू ए 1 इंटू सी 8/2a यानी 2, यानी पी इक्वल टू 6 हो जाएगा ये, प्लस माइनस 36 में से 32 गया कितना 4, और 4 का रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/2, यानी पी इक्वल टू कितना होगा 8/2 और 4/2, यानी पी इक्वल टू कितना हो गया 4 और 2, दो आंसर फिर आ गया। तो हमने सीखा कि इस क्वेश्चन को बनाने का 7 तरीका है। विश्वास कीजिए इस क्वेश्चन को बनाने का 7 तरीका ही नहीं है, इस क्वेश्चन को बनाने का और भी कई तरीका है, पर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मैं चाहता नहीं हूँ कि एडवांस मैथमेटिक्स यूज़ करूँ मैं, ठीक है, कैलकुलस या कुछ और चीज़। अभी आप ये समझिए कि अच्छा मैंने इसे इतनी तरीके से सॉल्व किया। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ स्लैंटेड ब्लैक बोर्ड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।